मैं लास्ट ऑलमोस्ट 2 डिकेड्स में हज़ारों लोगों से मिल चुका हूं, चाहे वो इंडिया में हो चाहे अब्रॉड हो। मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू मैं उनसे मिला हूं और मिलता रहता हूं। फॉर एग्जांपल अगर हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो मेरा यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जो मेरा जेनेसिस प्रोग्राम है जो अब 25 से ऊपर कंट्रीज़ में है, वहाँ पे मेरे हज़ारों क्लाइंट्स हैं। उसके अलावा जो मेरे जिम्स हैं बॉडी मैकेनिक्स उसमें, या और जो मेरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो मेरे बिजनेसेस हैं उनके थ्रू जब मैं लोगों को कंसल्ट करता हूं या मैं इनसे बात करता हूं तो एक चीज़ मुझे बहुत ही प्रोमिनेंट नज़र आती है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। और इसके चक्कर में बहुत कन्फ्यूजन जो है वो फैला हुआ है। वो ये है कि मैक्सिमम लोग जो है ना फिटनेस और न्यूट्रिशन को लेकर ना जो उनका एम है उसमें क्लियर नहीं होते। वो कंफ्यूज होते हैं कि उनके लिए फिटनेस और न्यूट्रिशन की लाइफ में क्या वैल्यू है, क्योंकि जो मैक्सिमम वैल्यू जो क्रिएट हुई होती है वो उनकी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं होती, वो किसी के इन्फ्लुएंस के थ्रू उनके लाइफ में क्रिएट करी जाती। अगर ये सिंपल फैक्ट काफी लोगों के समझ में आ जाए तो उनकी लाइफ से जो फिटनेस और न्यूट्रिशन के जो कंफ्यूजन्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जब मैं लोगों से पूछता हूँ कि आपका एम क्या है, लेट्स से कोई जेनेसिस में मेरे पास आता है तो मेरा फर्स्ट एम कि व्हाट इज आवर एम, व्हाट इज आवर गोल, तो वो जो आंसर देते हैं वो जनरली सिमिलर आंसर होता है कि कोई कहता है मुझे मसल गेन करना है, कोई कहता है मुझे थोड़ा सा बेली फैट लूज करना है, कोई कहता है मुझे कुछ करना है, मेरे को वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है। ये सारे एम्स होते हैं विच इज़ फाइन, बट द प्रॉब्लम इज कि ये जो है ना ये एम नहीं है, ये रिजल्ट है। आप लोग जिन चीजों की बात कर रहे हैं ना ये सारे रिजल्ट्स होते हैं, यानी कुछ करने से आपको ये चीज होगी, यानी कुछ ऐसा करने से आपको फैट लॉस होगा या आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी या आपका मसल गेन होगा। तो ये सारे एम जो लोग रखते हैं ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उनको जर्नी का नहीं समझ में आता। वो रिजल्ट्स को जो है एक एम की तरह लेके चलते हैं। इसका सिमिलर एग्जाम्पल है, अगर आपको अच्छे मार्क्स लेकर आने, ठीक है, स्कूल में, तो मार्क्स जो है वो आपका एम नहीं है, मार्क्स रिजल्ट है। वो आपके दिमाग में एक गोल की तरह रहेगा कि भाई नंबर अच्छे आने हैं, लेकिन अगर आप पूरे दिन यही सोचते रहेंगे कि नंबर अच्छे आने, नंबर अच्छे, नंबर, उससे आपका नंबर अच्छे नहीं आएंगे। पूरा दिन फैट लॉस करने से आपको फैट लॉस नहीं होगा। इसीलिए जब हम बात करते हैं फैट लॉस की या मसल गेन की या किसी और कंपोनेंट की, जो आपका जो एम है, जो गोल है, दैट इज टू गेट स्ट्रॉन्गर, आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज करना, आपकी डाइटरी पैटर्न्स पे काम करना, आपकी एंड्योरेंस पे काम करना, आपके बाकी फिटनेस कंपोनेंट्स के ऊपर काम करना। इनकी वजह से आपका स्ट्रेंथ गेन होगा या आपका जो फैट लॉस होगा या आपका मसल गेन होगा। सो योर एम शुड बी टू गेट स्ट्रॉन्गर इन द जिम। इसी तरह से जब हम फिटनेस की बात करते हैं तो काफी लोग फिटनेस को लेके बहुत ज्यादा ऑब्सेस हो जाते, उनकी लाइफ में गोल्स क्लियर नहीं हो पाते, और इस ऑब्सेशन की वजह से, जिसका मैक्सिमम कारण वो खुद नहीं होते, बाकी लोग होते जो उनको ऑब्सेस करा देते हैं बिकॉज ऑफ रॉन्ग एडवाइस, इस ऑब्सेशन की वजह से उनके जो लाइफ के बाकी एस्पेक्ट्स हैं वो हिट होते हैं। अब जो मैं आपको लाइन बोलने जा रहा हूं ये आज तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी। इनफैक्ट मैंने कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म में या किसी चाहे वो सोशल मीडिया या कहीं पर भी ये लाइन कभी नहीं सुनी कि किसी को समझाया जाए, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपके लिए, अगर आप इंडिविजुअल हैं या अगर आप कोई फिटनेस प्रोफेशनल, आपके क्लाइंट्स के लिए या किसी भी इंसान के लिए इंक्लूडिंग प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन, ये लाइन समझना बहुत जरूरी है। फिटनेस आपका एम नहीं है। मैं दोबारा ये लाइन आपको समझा रहा हूं, फिटनेस आपका एम नहीं है। फिटनेस इज नॉट योर एम, इट इज अ टूल। फिटनेस आपका एम नहीं है, ये एक टूल है आपके हाथ में, एक ऑब्जेक्ट है जिसके थ्रू आप अपना ऑब्जेक्टिव या गोल अचीव करेंगे। अब इसको मैं एग्जांपल देकर समझाता हूं। फॉर एग्जांपल एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन है, लेट्स से हम लेते हैं एक स्विमर है। एक स्विमर को अगर अपना टाइमिंग इंप्रूव करना है तो उसके लिए जो फिटनेस है ओवरऑल, क्योंकि फिटनेस के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, उन कंपोनेंट्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो जब उसकी ओवरऑल फिटनेस बढ़ेगी तो उससे रिजल्ट क्या होगा, उससे रिजल्ट क्या आएगा कि उसका टाइमिंग इंप्रूव होगा। तो फिटनेस क्या हुआ, एक टूल हुआ उसके लिए। तो उसका एम क्या है, एम इज ऑफ कोर्स टू इंप्रूव टाइमिंग्स, राइट, लेकिन फिटनेस एक टूल की तरह यूज हो रहा है। लेकिन जो नॉन स्पोर्ट्समैन होते हैं उनकी केस में भी जो फिटनेस है वो किस तरह यूज होता है, टूल की तरह। किस लिए, ताकि आपके लाइफ के जो बाकी एस्पेक्ट्स हैं वो ऑप्टिमली फंक्शन कर सके। फॉर एग्जाम्पल किसी को अगर एक इंजरी है तो उस इंजरी से रिहैबिलिटेट करना और उसके बाद एक नॉर्मल फंक्शनल फॉर्म में आना ताकि वो लाइफ को नॉर्मल पेन फ्री जी सके। अगर आप किसी इलनेस से सफर कर रहे हैं, प्रोलॉन्ग इलनेस से, तो आप इलनेस फ्री हो सके। तो फिटनेस जो है वो आपको ये चीजें अचीव करने में हेल्प करेगा। अगर आपकी एज बढ़ रही है तो आपकी लाइफ की ओवरऑल क्वालिटी इंप्रूव करने में हेल्प करे, आपको एक पेन फ्री लाइफ जीने में हेल्प करे, आपका जो वर्क है उससे ज्यादा प्रोडक्टिव बनाए, जिससे आपकी एनर्जी लेवल जो है हाई हो, क्योंकि आप ज्यादा फिट हैं तो आप ज्यादा एनर्जी फील करेंगे, जिससे आपकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अपने को स्ट्रांग बनाना, और ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो अल्टीमेटली आप अचीव कर पाएंगे किस चीज से, जब आप फिटनेस को एज अ टूल यूज करते हैं। सिमिलरली जब मैं प्रो स्पोर्ट्समैन की बात करता हूं तो उनके लिए फिटनेस किस चीज में काम आता है कि उनको इंजरी फ्री रखे,
उनकी परफॉर्मेंस को एनहांस करे, ज्यादा फास्टर, स्ट्रॉन्गर, मोर एजाइल, मोर फ्लेक्सिबल और बेटर एंड्योरेंस डेवलप करने में हेल्प करे। सो बेसिकली फिटनेस इन सारे लोगों के लिए एक टूल है, एक मीन्स है जिससे वो अपने गोल को अचीव कर पाए। इसीलिए मैं हर बार कहता हूं और मैं अपने प्रोग्राम में भी सबको यही समझाता हूं कि किसी के लिए कॉमन वर्कआउट या कॉमन डाइट पैटर्न नहीं होता है। बेसिक्स हमेशा कॉमन रहते हैं लेकिन चेंजेस हमेशा नीडेड होते हैं अकॉर्डिंग टू अ पर्सन। दैट इज व्हाई आई कीप ऑन टेलिंग ऑल दीस पीपल मेकिंग वीडियोस जिसमें बनाए जाते हैं ना कि वेट लॉस डाइट, 1500 कैलोरी वेट लॉस डाइट, 1000 कैलोरी वेट लॉस डाइट। मेरा क्वेश्चन हर बार इनसे होता है किसके लिए, फॉर हुम? 99% से ऊपर लोग ना तो ये चाहिए, ना उनको जरूरत है, ना वो फॉलो कर सकते हैं। तो किसके लिए आप ये वीडियो बना रहे हैं? कोई स्पेसिफाई नहीं करता। ये ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं इसलिए इन पे वीडियो बनाए जाते हैं जिससे लोग मिसगाइड होते हैं। एक इंडिविजुअल को जब आप असेस करते हैं तो उसमें मल्टीपल वेरिएशंस आती हैं। उसका एज, उसका सेक्स, उसकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, क्या वो किसी इंजरी या क्रॉनिक डिजीज से सफर कर रहा है, उसका प्रेजेंट लाइफस्टाइल कैसा है, उसका कल्चर क्या है, ट्रेडिशन क्या है, टेस्ट बड्स क्या है, एलर्जी सेंसिटिविटीज क्या है, उसका जॉब प्रोफाइल क्या है, उसकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्ट्रेसेस क्या क्या है, उसकी प्रेजेंट बॉडी कंडीशंस क्या है, उसके पास कितना टाइम है, उसका वर्क शेड्यूल क्या है, और ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स को एनालाइज करा जाता है। तभी बताया जाता है कि इस इंडिविजुअल पे अब कौन सा प्रोग्राम किस तरह से अप्लाई किया जाए। इसलिए मैं दोनों को ये समझाता रहता हूं, चाहे उन ट्रेनर्स या डाइटेशियन को जो मुझे कंसल्ट करते हैं जो मुझे मेंटरिंग के लिए, या फिर जो नॉर्मल क्लाइंट्स मुझे कंसल्ट कर रहे हैं, या इवन प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन मुझे कंसल्ट कर रहे हैं, कि फिटनेस आपकी लाइफ का एक पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी लाइफ एक पूरा पिज्जा है तो इस पिज्जा का एक जो स्लाइस है ना, वो फिटनेस है। जब आप इम्प्रैक्टिकल और स्टूपिड सी एडवाइजेस अपने पे इंपोज करने की कोशिश करते हैं, कोई इतना स्ट्रिक्ट रूटीन या स्ट्रिंजेंट यूजलेस डाइट पैटर्न होगा, या कोई एक्सरसाइज रूटीन अपने पे इंपोज करने की कोशिश करते हैं, या आपके ट्रेनर्स या डाइटेशियन आप पे इंपोज करने की कोशिश करते हैं, तो वो जो एक पिज्जा का स्लाइस होता है ना, वो सारे स्लाइसेस को इफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, कितनी बार ऐसा होता है, इनफैक्ट मैक्सिमम केसेस में 95% से ऊपर जो भी रेशियो आया है कि भाई द वर्ल्ड जो लोग डाइट पे जाते हैं वो फेल हो जाते हैं। क्यों फेल हो जाते हैं? क्योंकि ये सारे कंपोनेंट को कंसिडर नहीं करा जाता है, और इसलिए वो लोग क्या करते हैं, डाइटिशियन टू डाइटिशियन टू डाइटिशियन, ट्रेनर टू ट्रेनर भटकते रहते हैं, क्योंकि बेसिक्स नहीं समझ रहे हैं, कंफ्यूज रहते हैं कि हमारे लिए फिटनेस क्या है। ये आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए फिटनेस की इंपॉर्टेंस क्या है और आप उससे क्या अचीव करना चाहते हैं। जो मेरे क्लाइंट्स होते हैं उनका गोल मैं क्लियर करने में हेल्प करता हूं, और अगर नहीं हो पा रहा है तो आप असेस करिए। फॉर एग्जांपल, जो मैक्सिमम ट्रेनर्स होते हैं जो सारे के सारे क्लाइंट्स पे इररिस्पेक्टिव के उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, उनके ऊपर वही बॉडी बिल्डिंग टाइप वर्कआउट्स, वही सप्लीमेंट्स, टैक्स, एनाबॉलिक्स, यूजलेस से कंसेप्ट को इंपोज कर रहे होते हैं। वो उन लोगों की लाइफस्टाइल, उनके स्ट्रेस लेवल्स, उनकी कंडीशंस को कुछ नहीं समझते हैं। उससे ये होता है कि जब उन पे जबरदस्ती ये चीजें इंपोज करी जाती हैं तो ओवरऑल उनका लाइफस्टाइल है वो मैसिवली इफेक्ट होता है। जो लोग ऑलरेडी इतने स्ट्रेस्ड हैं वो ऐसे टाइप के स्टूपिड डाइट पैटर्न से, जो बिल्कुल इंप्रैक्टिकल और अनसस्टेनेबल है, ऐसे स्टूपिड वर्कआउट पैटर्न से, इनसे इतना ज्यादा इफेक्ट होते हैं कि ना उनकी एनर्जी बचती है, ना वो अपने काम पे ध्यान दे पाते हैं, ना फैमिली पे ध्यान दे पाते हैं, और मल्टीपल एस्पेक्ट्स और भी हैं जो जबरदस्त सफर करते हैं, और वो मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं कि उनको लगता है कि शायद उनके साथ एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से रिजल्ट्स नहीं आ रहे। अपनी लाइफ को आप अपनी नीड्स और वांट्स के हिसाब से असेस करिए। आपके लाइफ के जो एम्स हैं या गोल्स हैं वो दूसरों के साथ रेजोनेट नहीं करेंगे, वो अलग है, वो आपके अपने गोल्स हैं। लाइफ में फिटनेस और न्यूट्रिशन से ऑब्सेस होना बंद करिए। मैं एक फिटनेस कंसल्टेंट और कोच के होने के बावजूद आपको यह बता रहा हूं, क्योंकि दिस इज हाउ आई गाइड माय क्लाइंट्स। जो मेरा जेनेसिस प्रोग्राम है उसमें आफ्टर कपल ऑफ मंथ जब वो प्रोग्राम खत्म होता है उसके बाद मैं सिर्फ अपने क्लाइंट से सालों तक कांटेक्ट में रहता हूं, लेकिन फिर कोई प्रोग्राम में मेरे को दोबारा पे नहीं करता है, क्योंकि मेरा एम है कि उन महीनों में उन क्लाइंट्स को इंडिपेंडेंट बनाना, ताकि पूरी जिंदगी वो अपने आप कंटिन्यू कर सके। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो मैं उनको बेवकूफ बना रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि वो मेरे पे डिपेंडेंट रहे और मुझे रेगुलर पेमेंट देते रहे। दिस इज नॉट माई एम, दिस इज वॉट योर कोच इज सपोज टू डू, दिस इज वॉट योर डाइटेशियन इज सपोज टू डू। जब ऐसी इम्प्रैक्टिकल स्टूपिड चीजें आपको वो करने को देते हैं, उनसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछिए, कब तक ये बकवास कब चलेगी, और इसका कोई आंसर नहीं। इसलिए मेरे प्रोग्राम में जब मेरे से लोग पूछते हैं, सर आप कैलोरी काउंटिंग नहीं देते हैं, आप फूड को मेजर नहीं करते हैं, आप वेइंग मशीन नहीं कैरी करवाते हैं, इसलिए नहीं ये स्टूपिड चीजें करवाता हूं। बिकॉज अगेन 99.99% पीपल इन द वर्ल्ड आर नॉट सपोज टू काउंट एनी कैलोरीज। ये हमारा काम होता है, नॉट द क्लाइंट्स काम। इफ यू वांट टू डू सच स्टूपिड थिंग्स, अप्रॉक्सीमेटली, हमेशा अप्रॉक्सीमेशंस होती हैं, तो यू डू इट। क्लाइंट्स को नहीं इंपोज करना होता है ये चीजें कि आप कैलकुलेट करो। खाना मेजर करके नहीं खाना होता है। फूड इज अ प्लेजर ऑफ लाइफ। इसलिए एक और वीडियो जो है उसमें मैंने ये बताया है कि भाई, इफ यू वांट टू रियली अंडरस्टैंड फिटनेस, देन प्लीज ट्रैवल एंड सी हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। यू विल बी सरप्राइज कि आप कैसे कुएं के मेंढक की तरह जी रहे हैं जब आप स्टूपिड कंसेप्ट फॉलो करते हैं। खाना, जैसे मैंने बताया, एक प्लेजर है लाइफ का, उसे एंजॉय करा जाता है।
इतनी अमेजिंग डेलिकेसीज हैं, इतने अमेजिंग फूड्स हैं वर्ल्ड में। खाना पनिशमेंट नहीं है, टॉर्चर नहीं है जैसा आप लोगों ने बना लिया है। इतने बजे, इतनी कैलोरी, इतने ग्राम खाना खाना है, ये किसी जेल में भी नहीं दिया जाता ऐसा खाना जैसे आजकल नॉर्मल लोग खा रहे हैं। और इसकी जरूरत है बिल्कुल भी नहीं है। कुछ बेसिक डिसिप्लिन फॉलो करना होता है एंड रेस्ट इज एंजॉयमेंट। सिमिलरली हम फिटनेस की बात करते हैं। फिटनेस के वर्कआउट्स किसी भी फॉर्म में हो, हार्ड होने चाहिए, टफ होने चाहिए, लेकिन फन भी होने चाहिए। चाहे आप वेट ट्रेनिंग में इन्वॉल्व हैं, चाहे आप किसी स्पोर्ट में इन्वॉल्व हैं, चाहे आप साइकिलिंग के लिए जा रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैक्स के लिए जा रहे हैं, स्प्रिंट वर्कआउट्स कर रहे हैं, स्विम्स कर रहे हैं, एंजॉय करिए फिटनेस को। गेट टायर्ड, इट शुड बी हार्ड बट एंजॉय देम टू। वो आपके लिए पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए कि यार आज तो जिम जाना है, अरे यार छोड़ना। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर शेड्यूल। अब आता है इसका दूसरा एस्पेक्ट जो मैं आपको बताना चाहता हूं इसी से रिलेटेड। वो क्या है? इस वीडियो का टाइटल क्या था कि फिटनेस इज नॉट योर एम। इसका मतलब क्या है? एक तो ये एस्पेक्ट है जो मैंने आपको समझाया कि किस तरह फिटनेस और न्यूट्रिशन जो है वो लाइफ का एक सिर्फ पार्ट होता है, जिससे बाकी चीज़ें जो आपकी हैं वो प्रोडक्टिव होंगी, उसमें आपको बेटर जो है परफॉर्मेंस मिलेगी, आपका जो लाइफ के बाकी एस्पेक्ट्स हैं वो बेटर हो जाएंगे। इसलिए आप फिट रहना चाहते हैं, इसलिए आपका न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए ताकि जो बाकी एस्पेक्ट्स हैं उन पर ध्यान दिया जा सके। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर बाकी एस्पेक्ट्स में कुछ प्रॉब्लम्स और स्ट्रेसेस हैं तो फिर फिटनेस आपका एम नहीं है। अगेन इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपके घर में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, कोई मेडिकल केस है, कोई डेथ हुई है, आपके वर्क में और बिजनेस में प्रॉब्लम चल रहा है, आपकी फैमिली में कोई इश्यूज हो रहे हैं, ठीक है, कोई इनफाइट्स हो रही हैं, कुछ भी इमोशनल इश्यूज चल रहे हैं, तो उस समय आपका जो सबसे पहला एम है ना वो है उन चीजों को हैंडल करना। दैट इज योर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दैट इज योर मॉरल ड्यूटी। पहले उन चीजों को सॉल्व करिए, उस समय आपकी लाइफ में फिटनेस नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि घर में कोई मेजर प्रॉब्लम चल रही हो, फॉर एग्जाम्पल किसी की डेथ हो गई, दूसरा बंदा बोल रहा है यार मेरी तो कीटो डाइट जो खानी थी वो तैयार हो गई, ये मुझे जिम जाना है, बाद में आके देखता हूं। दिस इज कॉल्ड स्टूपिड ऑब्सेशन। ये ऑब्सेशन एक यंग एज में होती है, सबको होती है, स्पेशली जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उनको होती है, होनी भी चाहिए बिकॉज दैट्स समथिंग। लेकिन एक टाइम के बाद जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, कईयों में जल्दी आती है, कईयों में लेट आती है, उस टाइम पे आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल इफ यू लुक एट मी राइट नाउ, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो मैं काफी दिनों से वर्कआउट नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मल्टीपल ऐसी इश्यूज हैं, चाहे वो घर पे हो चाहे काम को लेके हो, कि मैं जिम जा ही नहीं पा रहा हूं। एंड बिकॉज ऑफ दैट मेरा फैट गेन भी हो रहा है, विच इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। लेकिन मेरे लिए मुझे पता है कि प्रायोरिटी क्या है। Of course, now I've started my workouts back and things will be fine after a couple of days. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे दूसरों को दिखाना है, इसलिए मैं दुनिया को, सबकी फैमिली को छोड़ के, अपने काम को छोड़ के, रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ के अब मैं जिम जाऊंगा। इसीलिए अगर आपके घर में कोई भी, आपकी लाइफ में कोई भी इशू चल रहा है तो सबसे पहले उस इशू पे फोकस करें ताकि वो सॉल्व हो सके। इसलिए मैंने जो वीडियोस बनाए थे कि बॉडी बिल्डिंग विल नॉट मेक यू अ गुड कोच, उसमें भी मैंने ये चीज़ समझाई थी। अपने फिटनेस की जो करियर की जो सबसे बड़ी सीरीज मेरे चैनल पे है, जो इंडियन यूट्यूब हिस्ट्री की सबसे बड़ी सीरीज है, उसमें भी मैंने कंटिन्यूसली एक ही चीज बताई कि जब तक आप मल्टीपल एस्पेक्ट्स पे ध्यान नहीं देंगे आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल लेट्स से यू आर अ बॉडी बिल्डर, वेरी गुड, यू आर अ नेशनल चैंपियन, वेरी गुड। घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं, आपके पास इतना पैसा नहीं है कि अपनी फैमिली को प्रॉपर फीड कर पाए, आपके बच्चों की स्कूल फीस देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, मतलब ट्रैवल वगैरह और फैमिली को एंजॉय कराना तो बहुत दूर की बात है, आप उनको नॉर्मल अच्छी लिविंग नहीं दे पा रहे हैं और अपने को भी नहीं दे पा रहे हैं। तो किस लिए कर रहे हैं बॉडी बिल्डिंग सर? किस लिए कर रहे हैं? दुनिया को दिखाने के लिए। आपको अपनी फैमिली को पहले फीड करना है, उसके बाद दुनिया को शो ऑफ करना है। अगर आपका स्पोर्ट या कोई भी ऐसी चीज जो आप कर रहे हैं जिससे आपकी बाकी एस्पेक्ट्स को बहुत नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है, तो जस्ट स्टॉप इट एंड फोकस ऑन समथिंग एल्स। ये कुएं की मेंढक वाली सोच होती है, इससे निकलो। बहुत सारे लोग जो हैं मल्टीपल रीजन में, इसी रीजन से वो जो है लाइफ में सप्रेस हो जाते हैं, ओपन नहीं सोच पाते, बिकॉज एक कुएं की मेंढक वाली सोच रखते हैं कि भाई ये, मतलब मेंढक जब कुएं में होता है तो लगता है ये कुआं ही पूरी जिंदगी है। तो काफी सारे बॉडी बिल्डर्स को ऐसा लगता है कि यही बॉडी बिल्डिंग हमारी जिंदगी। आपकी जिंदगी बॉडी बिल्डिंग नहीं है, ये आपके दिमाग में आपने इनग्रेन कर लिया है। आप बॉडी बिल्डर हैं, बिल्कुल बॉडी बिल्डर बनिए और वर्ल्ड के बेस्ट बॉडी बिल्डर बनिए, लेकिन एट द सेम टाइम अपनी फैमिली को वर्ल्ड का बेस्ट कंफर्ट भी दीजिए। फिर आपको अगर एक्स अमाउंट ऑफ पैसा मिल रहा है और उससे एक्स इंटू 10 अगर आप बॉडी बिल्डिंग में खर्च रहे हैं और आपकी फैमिली वहां पे सफर कर रही है, तो शेम ऑन योर बॉडी बिल्डिंग एंड यू। यही सेम चीज मैं फिटनेस की बात करता हूं। अगर आपका कोई भी कोच या कोई भी डाइटिशियन आपको ऐसी स्टूपिड कंसेप्ट्स और डाइट्स दे रहा है, आपको वर्कआउट दे रहा है, आपको इन्फोर्स कर रहा है, जिससे आपकी बाकी लाइफ इफेक्ट हो रही है, तो देन फॉर गॉड सेक चेंज योर लाइफ, चेंज योर एम, चेंज योर डाइटिशियन, चेंज योर ट्रेनर। इसीलिए यू शुड बी फिट एंड स्ट्रांग टू अचीव योर गोल। दोबारा समझा रहा हूं, आपको फिट और स्ट्रांग होना है अपना गोल अचीव करने के लिए। फिटनेस आपका गोल नहीं है। आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये पहली बार किसी ने यूट्यूब पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को समझाया है, क्योंकि मुझे पता है मैक्सिमम लोग जो है रॉन्ग मार्केटिंग के चक्कर में लोगों को इसी तरह मिसगाइड कर रहे हैं। और ऐसी बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए बी स्टूपिड।